प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जनता से अपील भी की है। कहा कि वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट के अपने संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि स्वदेशी अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, निवेश के लिए माहौल बनाए। देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार। भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। हमारे सहयोगी अजय कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। H1B वीजा को लेकर जो खींचतान चल रही है, उसी के बीच में अब व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है। इस नए बयान में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि जो $1 लाख की बढ़ी हुई फीस है वो सिर्फ नए आवेदकों को चुकानी होगी। इसके साथ साथ जो मौजूदा होल्डर्स हैं उनको भी तुरंत वापस आने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो ट्रंप प्रशासन ने फैसला लिया था, उसके चलते जो भारतीय वहां बसे हैं और H1B वीजा होल्डर हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई थी। जिसके बाद जो भारतीय दूतावास है उसने वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। आपने अमेरिकन मुहावरा सुना है, टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो पहले राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार एक कठोर कदम उठाती है, लेकिन जल्द ही उसके उस दुधारी तलवार के हश्र सामने आते हैं और लगता है कि अमेरिका के हितों को ऐसे कठोर कदमों से नुकसान हो रहा है, तो वो फिर बदलने की कोशिश करते हैं, उसको घिस करके थोड़ा कम तेज़ बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही कदम उठाया जा रहा है। 2 दिन के नोटिस पर, जिसमें एक वर्किंग डे था और एक छुट्टी का दिन था, अमेरिका ने ये प्रस्ताव किया है, पारित किया है कि हर H1B एप्लीकेंट को $1 लाख देने होंगे, एक मुश्त वीज़ा फी के साथ साथ। हम आपको बताते चलें कि भारतीयों की एक बड़ी संख्या है जो कि H1B वीजा पर अमेरिका में रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। पूरे देश में कल जो है नवरात्रि बनाए गए। इसी तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर कटरा की बात करेंगे तो श्री माता वैष्णो देवी में भी बाज़ाब्ता तौर पर जो तैयारियां है वो यहाँ पे जोरों शोरों से हो रही है। प्रशासन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लगी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पे लगी हुई है। खुद SSP रियासी ने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे दौरा किया गया है। वहाँ पे जो है एक मीटिंग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे हुई है। अगर देखा जाएगा कि वहां पे जो है श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ वहां पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से वहां पे जो है अलग अलग टीम्स को जो है वो वहां पे बनाया गया है
और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त वहां पे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से खुद एसएसपी रियासी ने वहां पे जो है ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं, चाहे हम सीसीटीवी की बात करेंगे, चाहे हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी सारे श्रद्धालु या कोई भी वहां से एंट्री करेगी, बाज़ाब्ता तौर पर उसका जो डाटा है वो वहां पे जो है स्क्रीन पे नजर आएगा। जिसके पास भी कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर है उसको बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे अलो नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाएगा कि जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर इस जम्मू कटरा की बात करेंगे श्री विष्णु माता देवी की, तो बाज़ाब्ता तौर पर जो तैयारियां है वो मुकम्मल हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज़ स्टेट। 22 सितंबर से अब आपको जीएसटी का फायदा सीधे तौर पर मिलने लगेगा। अब कुछ ही समय बचा है जब आप बाजार जाएंगे और छूट के साथ आपको सामान मिलने लगेगा। करीब करीब 98% ऐसे सामान हैं जिस पर जीएसटी कहीं ना कहीं 5% और 18% कर दिया गया है। 2 स्लैब खत्म कर दिए गए हैं जिसमें 28% और 12% स्लैब है। सबसे पहले प्रैक्टिकली तौर पर हम एक रियलिटी टेस्ट करते हैं। हम इस समय एक ग्रोसरी शॉप पर आ चुके हैं। अभी हम आपको एक ग्रोसरी स्टोर पे लेके आए हैं। यहाँ पर आपको तमाम तरह के आइटम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और जिस तरह के खाने के सामान हैं या घी के आइटम हैं, वो घी के आइटम जो है खासतौर पे देसी घी की बात करें तो काफ़ी महंगा 700-800 रुपये तक देसी घी आता है। वो रोज़ाना आपके कहीं ना कहीं बजट में जुड़ता है। और उसके अलावा अगर आप आटे की भी बात करें जिस पर 5% जीएसटी, पैक्ड आटे पर 5% जीएसटी होता था, उसको जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, यानी कि 0% आटे पर अब जीएसटी होगा। अगर हम ऑडिबल ऑयल की बात करें तो ऑडिबल ऑयल अब कितने में हो जाएगा? देखिए, इसकी जो है MRP 230 रुपये है। हाँ। तो इसके ऊपर यदि ये 5% रहता है तो इस पर कम से कम 20 रुपये का फर्क पड़ेगा। 20 रुपए का फर्क पड़ेगा 1 लीटर पर? 1 लीटर। क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई हिसाब बना रही है कि ये हमें जो है जो माल हमारे यहाँ पड़ा है उसके ऊपर जीएसटी रिफंड करे? यदि वो जीएसटी रिफंड करती है तभी हम कस्टमर को छूट दे पाएंगे। आज यदि हम उसको गवर्नमेंट के नए के हिसाब से जीएसटी लगा के देते हैं तो हमारी पॉकेट से जाएगा, प्रॉफिट तो गया, पॉकेट से भी जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और होम अप्लायंसेस में भी कटौती हुई है। जीएसटी रेट्स 28% से 18% पर आ गए हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स को सस्ता किया गया है। टीवी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस पर कितना छूट आपको जीएसटी के माध्यम से मिलने जा रहा है? अभी तक क्या था कि 32 इंची जो टीवी थी उस पर जीएसटी जो है 18% था। उससे ऊपर की जो जितने भी टीवी पैनल थे उन पर करीब 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सबको 18% के दायरे में लाया जा चुका है। नई रेट लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये रेट लिस्ट जो है वो बाकायदा यहाँ पर तैयार की जा रही है। पुरानी रेट लिस्ट को हटा करके नया जो रेट है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। 50,000 के आसपास के जितने भी प्रोडक्ट हैं 10% से हिसाब से अगर एवरेज लगाएं, जीएसटी जो घटा है हाँ। तो प्राइस एवरेज आएगा वही 5,000, 5,500, 4,000। कुछ कंपनियों की जो स्कीम्स आने वाली हैं वो सब एप्लीकेबल। ये भी हो रहा है कि दिवाली में जो डिस्काउंट्स ऑफर थे वो भी कंटिन्यू है और प्लस जीएसटी। अब देखिए ये प्राइस जो है, ये धमाका प्राइस जो है चलने लगा है 17,990 रुपए का। 43 इंच का टीवी जो है वो 17,990 रुपए में। टीवी का पुराना प्राइस टैग भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है ये। अच्छा, ये 28,500 रुपये। हाँ ठीक है, तो 28,500 रुपए का जो टीवी है वो 17,990 रुपए में आ गया है। तो जीएसटी का फायदा प्लस जो ऑफर चल रहे हैं उसका फायदा सीधे तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के फैसले के बाद आम लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्री लखनऊ से ट्रेनों से सफ़र करते हैं और 1 रुपये जो पानी की बोतलों पर कम हुआ है उससे निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा लाभ दैनिक यात्रियों को होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ ट्रेनें गुजरती हैं जो प्रदेश के तमाम इलाकों के साथ ही देश भर में जाती हैं। तो ऐसे में ये बड़ा हब है यात्रियों के लिए। और यहाँ पर जब ये बात लोगों को पता चली कि 1 रुपये कीमत कम हो रही है पानी पर, तो लोग इस बात से खुश हैं। खास करके दैनिक यात्री जो आसपास के इलाकों से लखनऊ आते हैं, चाहे वो नौकरियों के लिए चाहे व्यवसाय के लिए, तो वो ट्रेन में जो पानी की बोतल खरीदते हैं उसकी जब कीमतें कम होगी तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। लोगों का ये मानना है कि जो 14 रुपये की बोतल है उसे कम से कम
जो रेल नीर है लेने के बाद तमाम तरह के फ़ायदे होंगे। उसके पीछे कारण ये है कि आम जो पानी की बोतलें हैं उनकी कीमत रेल नीर की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नवरात्र उत्सव मंडल का गरबा की तैयारी आप देख सकते हैं कि ये पेंडॉल है, ये जगह है ग्राउंड में और पेंडॉल लगाया जा रहा है। यहाँ दुर्गा माता की जो फोटो है वो लगाई जाएगी और कल से यहाँ गरबा शुरू हो जाएगा। यहाँ के आसपास के कई कार्यकर्ता या लोग जो है गरबा करने यहाँ आएंगे, लेकिन इस गरबा में मुस्लिम लोगों को प्रवेश नहीं है और ये सिलसिला लगातार 3 साल से होने जा रहा है, हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रेस निकाली है कि गरबा में मुस्लिम को एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आता है यानी नॉन मुस्लिम आते हैं तो उनका प्रवेश जो है वो तिलक लगाकर होना चाहिए, रक्षा सूत्र लगाना चाहिए और हिंदू देवता की पूजा होनी चाहिए। इस बार असलपा नवरात्र उत्सव मंडल का क्या तैयारी है, ये बताइए कि कैसे तैयारी है इस मंडल में हमने इस तैयारी किया है कि जो न हमारे राम का वो न हमारे किसी काम का, और हमने सभी को सर्कुलर और एक बैनर के माध्यम से भी लोगों को बताया है कि जिसके हाथ में कलावा और माथे पर तिलक ये कंपलसरी होगा गरबा में आने के लिए, और जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा वो हमारे गरबा में नहीं आ सकता, उसका प्रवेश वर्जित है। जो हमारी माँ बहनें जब यहाँ पे आती है उनके साथ छेड़छाड़ करना, दुर्व्यवहार करना, गंदी नगर निवास देखना, आते जाते कमेंट पास करना, ये मतलब ये इलाके में एक कॉमन सी बात हो गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया हुआ है कि यहाँ पे और अगल बगल जितने नवरात्रि मंडल है हमने उनसे भी जाके आग्रह किया है कि एटलीस्ट यहाँ पे जो आते हैं ध्यान दीजिए कि उनके हाथ में कलावा है कि नहीं, उनके पास टीका है कि नहीं। अगर कोई ऐसा है जिस पे हमको डाउट होता है तो उनके नाम पूछे या फिर एक सिंपल इस बार तो हम लोगों ने किया है कि हम टीका लगाएंगे। अखिल असलपा नवरात्र उत्सव मंडल के सारे कार्यकर्ता है और देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके आधार पर ये नवरात्र उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। गंगोत्री धाम से आ रहे आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ पर लगातार पर्यटकों की जो आमद है वो बढ़ रही है। यह इस मायने में भी खास है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों उत्तरकाशी के थराली और दूसरे इलाकों में आपदाएं आई तो उसके बाद से अनुमान ये लगाया जा रहा था कि यहाँ पर अब पर्यटक सीजन अगले साल ही शुरू होगा। लेकिन जैसे ही सरकार की त्वरित गतिविधियों से त्वरित कार्रवाई के जरिए सड़कें सही हुई और आवागमन के साधन सही हुए तो उसके बाद से लगातार पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। और स्पेशली गंगोत्री धाम में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यात्रा के अंतिम चरण में यात्रियों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई में उत्साहित करने वाला है। यह आंकड़ा न केवल गंगोत्री धाम बल्कि चारधाम यात्रा के प्रति लोगों का किस तरह का रुझान है वो यह भी दर्शाता है कि आपदाओं के बाद भी यहाँ पर धार्मिक यात्राओं को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही वजह है कि लगातार यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं और गंगोत्री धाम से आ रहे आंकड़े इस बात के गवाह भी हैं। गंगोत्री से न्यूज़ स्टेट के लिए महावीर नेगी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कबड्डी का मैच मातम में तब्दील हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब दर्शकों के लिए लगाए गए टेंट के लोहे के खंभे से हाई टेंशन तार टकरा गया, जिससे करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा शनिवार की रात बदेराजपुर विकासखंड के रावासाही गांव में हुई जब कबड्डी का मैच चल रहा था। मैच के दौरान ही अचानक आए तूफान के कारण 11 केवी का बिजली का तार टेंट के लगे लोहे के खंभे से टकरा गया, जिसमें दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों को झटके लगे। इसके फौरन बाद स्थानीय ग्रामीणों ने कुल 6 प्रभावित लोगों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है। उत्तम अनवर, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ताजनगरी आगरा में गोगिया परिवार की दुकानों पर औषधि विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। नकली दवाओं के सिंडिकेट पर कार्रवाई करते हुए औषधि विभाग ने खुदरा और थोक की दुकानों पर जांच पड़ताल की है। केयर मेडिसिन दुकान पर
औषधि विभाग को कोई भी दवाई नहीं मिली। हालांकि मेडिसिन पॉइंट पर खून को पतला करने की दवाई सहित 2 दवाइयों के नमूने लिए हैं, जिन्हें टेस्ट करने के लिए लैब में भेजा गया है। हालांकि इन सभी दुकानों से खरीद फरोख्त के बिक्री का रिकॉर्ड मांगा गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व में भी औषधि विभाग की तरफ से आगरा शहर में हेमा मेडिकल स्टोर और बंसल मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें औषधि विभाग और आगरा एसटीएफ को 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश भी की गई थी। हालांकि पुलिस ने कई आरोपियों को जेल भी भेजा है। अब देखना यह होगा कि औषधि विभाग की छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। नोएडा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने से पहले बड़ी बात मिल गई है, यानी कि उद्घाटन से पहले 40 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले जो रोड होंगे, चमचमाते रोड होंगे, उन पर कोई भी टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अदर राज्यों से जो सड़कें होंगी, चमचमाते बड़ी सड़कें होंगी, मुंबई को जो एक्सप्रेस पे जो रोड जोड़ा जाएगा, यानी कि जेवर एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर तक कोई भी टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह उद्घाटन से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं चमचमाती जो रोड होंगी, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कनेक्टिविटी होगी, तो लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। लगातार जेवर एयरपोर्ट तक जाने के लिए दूसरे राज्य से 15 से 20 मिनट लोगों को लगेंगे, जिसके बाद जो मेट्रो का विस्तार है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां जेवर एयरपोर्ट के लिए मेट्रो का जो आवागमन है उसकी प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं तेज चलती हुई नजर आ रही है। मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसको जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसको जोड़ दिया जाएगा और अदर राज्यों के लिए अलग चमचमाती नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे उद्घाटन से पहले ये बड़ा फैसला निर्णय लिया गया है, जहां 40 किलोमीटर तक कोई भी टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। महोबा के गोगौरा चौकी गांव में हाईवे निर्माण के चलते प्राथमिक विद्यालय तोड़े जाने से बच्चों की पढ़ाई पर संकट आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय तोड़े जाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन किसी बिना ठोस इंतजाम के भवन को ध्वस्त कर दिया गया। अब बच्चों को 2 किलोमीटर दूर जूनियर हाई स्कूल भेजा जा रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को पैदल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में ही नया विद्यालय जल्द से जल्द बनाया जाए। हमें स्कूल चाहिए, टूट गया है और बच्चों की मान लीजिए कि पूरी साल बर्बाद होनी है। वैसे तो पूरी वो स्कूल की पहले से व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, बाद में तोड़वाना चाहिए था, लेकिन स्कूल पहले तोड़ा गया है। मंदिर है बगल में, मंदिर दूसरा बन रहा है और अभी तोड़ा नहीं गया। तो इस पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा का साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द विद्यालय निर्माण कार्य करा दिया जाएगा, उसके लिए शुरुआत कर दी गई है। नहीं, इस पे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक हाईवे बनना तो विकास का काम है और ये अच्छी बात है, महोबा में बन रहा है। हाँ, उस हाईवे की वजह से हमारी इस विद्यालय की बाउंड्री जा रही है, बाउंड्री टूटी है, बाउंड्री जा रही है। थोड़ा सा विद्यालय में जो किचन स्थापित है उसका हिस्सा जा रहा है, लेकिन इसका हमें मुआवजा मिलेगा। और अभी तो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है जूनियर हाई स्कूल में। जैसे ही वहाँ काम समाप्त होता है मुआवजे का पैसा आ जाएगा। जो भी पैसा आएगा विद्यालय को और मॉडर्न तरीके से और हाईटेक व्यवस्था की जाएगी। इरफान पठान, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, महोबा। खेत सूखे, उम्मीदें भी थकी हुई हैं, नहर की राह में न जाने कैसे बंदिशें लगी हुई हैं। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे नहर के पास है जहां पिछले 10 वर्षों से ना तो नहर की साफ सफाई हुई है और ना ही इसे देखने वाला कोई अधिकारी पहुंचा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनकी नहर में पानी न आने की वजह से सैकड़ों बीघे की खेती का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये विश्वनाथगंज रजवाहा है। करीब 8 किलोमीटर इसकी दूरी है जो डिस्टेंस है, और यहाँ से कम 40 ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं।
ग्रामीण लगातार प्रदर्शन करते हैं। और यदि कागजों की बात की जाए तो कागजों में नहर की साफ सफाई भी होती है और जो मद आता है उसका भी आसानी के साथ आहरण कर लिया जाता है। लेकिन जो समस्या है वह किसानों की ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज न्यूज स्टेट की टीम इस गांव में पहुंची है और यह दिखाएगी कि आखिर इस गांव के जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।